नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव। चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान बेशक ना किया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उपचुनावों को देखते हुए कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, 62 सीटों से 33 सीटों पर सिमट जाना भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को उजागर कर रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावती सुर भी पनपते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी का फायदा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा के इन उपचुनावों में उठाते हुए नजर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद चर्चाएं तेज हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के जरिए सोबरन यादव, तेज प्रताप यादव का नाम तो सुर्खियों में है, लेकिन संकेत ये भी दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटती हुई अपर्णा यादव भी इस सीट से सपा के सिंबल से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब तक अपर्णा यादव को जगह ना देना, कोई बड़ा पद, सांसद, विधायकी का ना देना, साथ ही साथ अपर्णा यादव को किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना करना, अपर्णा यादव का मजबूरी में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचना, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करना, ये इशारा देता है कि अब अपर्णा यादव के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर अपर्णा यादव सपा में वापसी करती हुई नजर आएंगी और सपा की ऑफर को स्वीकार करती हुई नजर आएंगी, क्या इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से कई और भी नाराजगी भरे चेहरे भी उभरते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या केसरगंज से टिकट कटने के बाद और अपने ही बेटे करण भूषण के चुनाव जीतने के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी में वो जगह ना मिलना और करण भूषण को कैबिनेट में जगह ना मिलना, क्या बड़ी वजह बन सकती है कि बृजभूषण शरण सिंह जो अभी तक योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए और पूरी पार्टी से अलग हटते हुए अपर्णा यादव का समर्थन करते हुए देखे जाएं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं और मेरे सहयोगी तनुज मेरे साथ मौजूद हैं। तनुज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज, क्या लगता है कि क्या सपा की तरफ से ऑफर अपर्णा यादव को दिया जा सकता है और क्या अपर्णा यादव अब फैसला ले सकती है लंबे समय बाद कि मैं सपा में अपने परिवार में वापसी करती हुई नजर आऊं? जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरह से देखा जाए अब उम्मीद जताई जा रही है कि अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होती नजर आ सकती है और कोशिश यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी देखिए नाज़मीन करी जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर बात करी जाए बीजेपी पार्टी की, जैसे कि आपने बोला कि अब जो सब्र का बांध है वो अपर्णा यादव का टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मौका दिया 2022 में, और ना ही अब देखिए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें मौका दिया गया, और ना ही अब कहा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें भी कोई स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नजर नहीं आ रही है कि अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती नजर आ रही है। और अब ये बात अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं नाज़मीन देखिए समझ में आने लगी, और शायद यही कारण है कि अपर्णा यादव लोकसभा चुनावों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचती हैं। हालांकि उसे कोई राजनीतिक मुलाकात का देखिए दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन मुलाकात हुई थी। अब उस घर में बैठकर क्या बातचीत हुई थी ये किसी को नहीं पता। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी देखिए प्रयास किया जा रहा है, वो अखिलेश यादव को मनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर अपर्णा यादव की वापसी से कोई अगेंस्ट में दिखाई दे रहा है तो अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि अखिलेश यादव के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर अपर्णा यादव छोड़कर गई थी, बार बार अखिलेश यादव से सवाल होता था कि आपके परिवार की बहुत भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और आप सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के परिवार की बहू को आप नहीं लेकर आ पा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव जाती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूती ही चाहती है और मजबूती के तहत अब भारतीय जनता पार्टी पर पैनी नजर बनाए हुए है। जहां अपर्णा यादव को लेकर संकेत शिवपाल यादव भी देते हुए नजर आते हैं। घर की बहू है, संस्कार है और यही संस्कार के जरिए सपा में वापसी होती है तो बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें
दी जा सकती हैं और अपर्णा यादव बखूबी इन जिम्मेदारियों को निभा भी सकती है। शिवपाल यादव का ये कदम तो नजर आया, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जो सपा में वापसी के संकेत दिए जा रहे हैं, यहाँ पर तनुज क्या लगता है? बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, एक तरफ अपर्णा यादव, मौके कई आए, भारतीय जनता पार्टी ने उन मौकों के तहत अपर्णा यादव को उस हिसाब से जिम्मेदार नहीं समझा। बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए नजर आए, इस बीच में केसरगंज से उनका टिकट यौन शोषण मामले में कटा, उसके बाद बेटे को उतारा गया, बेटे ने ये सीट जिताकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ला दिए, लेकिन उसी बेटे को केंद्र में जगह मिलती हुई नजर नहीं आती। देखिए, राज्य मंत्री बना दिए जाएं या केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएं, इस लिस्ट में करण भूषण का नाम शामिल ही नहीं होता है। और वैसे ही बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो बोलते हुए नजर आते हैं, तो क्या बृजभूषण ऐसे वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर बृजभूषण की मैं बात करूँ तो बृजभूषण तो इस बात से भी नाराज नजर आए कि उनका टिकट काटा गया, उनके बेटे को टिकट दिया गया। वो कहते भी नजर आए चुनाव प्रचार के दौरान कि जनता से भी कहा कि भाई आपने बड़ी जल्दी मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग तो मुझे भूल गए। भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रहार करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन पर भी प्रहार करते नजर आए कि मेरे नेता योगी नहीं है, मेरे नेता मोदी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बृजभूषण के जो तेवर है वो भारतीय जनता पार्टी से अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। बृजभूषण के बेटे की बात करें, देखिए यहाँ पर संसदीय का टिकट तो दे दिया गया, लेकिन मंत्री पद में जगह नहीं दी गई। अब ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह इस बात को लेकर भी नाराज है। कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह बड़ा खेल कर सकते हैं। तो बात अगर नाज़मीन देखिए बृजभूषण की करें, बृजभूषण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। उसका कारण देखिए ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से जब देखिए बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगे थे, अखिलेश यादव ने कभी बृजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए मुझे बृजभूषण पर भरोसा है और अगर इस तरह की कोई बात होगी तो इसमें एक्शन जरूर ऊपर से होता नजर आएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो बृजभूषण अखिलेश यादव के अगेंस्ट में बोलते हैं और ना अखिलेश यादव बृजभूषण के अगेंस्ट में बोलते हैं। बृजभूषण ने भी कहा था एक बार कि अखिलेश यादव जी मेरे खिलाफ देखिए कभी कुछ नहीं बोलते, और इस मामले में अगर अखिलेश यादव मेरे खिलाफ कुछ बोलते नजर आए तो बात है, और अखिलेश यादव ने करा भी ऐसा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास बिल्कुल तेज है कि अब ये दोनों एक हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि आगे चलकर बृजभूषण को कभी भी मौका दिया जाए। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी की, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हुए भी नजर आए थे कि किस तरीके से पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई है, इसकी जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार है। अब पार्टी को लेकर जो समीक्षा बैठक भी की जाती है, उसमें रिपोर्ट भी सौंपी जाती है कि आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक विधानसभा की इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर कोई भी चेहरा आगे नहीं किया है। और सपा की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अपर्णा यादव के साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह भी क्या कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।